नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा और आइशर की 6 पहियों वाली 20 फुट लंबे डाले वाली 7.5 टन GVW वाली गाड़ियों की विस्तृत तुलना, जिसमें हम आइशर की प्रो 2075 और टाटा की अल्ट्रा T7 की विस्तृत तुलना आज आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ियों की कीमत से। दोस्तों, टाटा की T7 अल्ट्रा आइशर की 2075 से लगभग 50,000 रुपए सस्ती है। अगर दोनों गाड़ियों पे 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की जाए तो अल्ट्रा T7 के लिए आपको हर महीने 34,000 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, जबकि आइशर के लिए आपको हर महीने 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब अल्ट्रा T7 आपको हर महीने 1,000 रुपए बचाएगी। लेकिन यहाँ कीमत के अलावा इन दोनों गाड़ियों में क्या फर्क है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है इन गाड़ियों का पेलोड। अल्ट्रा T7 के 20 फुट लंबे डाले वाले मॉडल का पेलोड यानी कि लोडिंग की क्षमता सरकार मान्य अनुमति है 3,700 किलो, जो आइशर से लगभग 150 किलो ज्यादा है। अब मान लो आपको महीने भर का स्पेयर पार्ट्स ढोने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो आइशर की गाड़ी के लिए 1.5 लाख रुपए भाड़ा दे रहा है, तो वही अल्ट्रा T7 के लिए 4% ज्यादा यानी कि 1,56,000 रुपए भाड़ा देंगे, जो बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। लेकिन अगर आप 17 फुट लंबे डाले वाले मॉडल्स की तुलना करोगे तो अल्ट्रा में आपको 4 पहियों वाला पर्याय मिलता है, जबकि आइशर में केवल 6 पहियों वाला है। उन दोनों की लोडिंग अनुमति में 300 किलो का फर्क है। अब इसका महीने भर का भाड़े का हिसाब लगाया जाए तो अल्ट्रा आपको 17 फुट डाले वाली आइशर से लगभग 12,000 रुपए ज्यादा भाड़ा दिला सकती है। लेकिन इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी देखना बाकी दोस्तों, जो है दोनों ट्रक्स के इंजन का फर्क। चलिए देखते हैं क्या है वह फर्क। दोस्तों, दोनों ट्रक्स के इंजन में जमीन आसमान का फर्क है। टाटा में आपको मिलेगा वही पुराना 3 लीटर इंजन जो सुमो गोल्ड में आता था, याद है। दूसरी ओर आपको आइशर में मिलता है 3000 सीसी का आधुनिक इंजन, जो केवल 2.5 साल पहले लॉन्च हुआ है। माना कि दोनों ट्रक्स का इंजन आकार में एक जैसा है, लेकिन पावर के मामले में आइशर का इंजन टाटा से 25 HP ज्यादा शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, उसका टॉर्क भी टाटा से पूरे 50 Nm बेहतर है। फिर अल्ट्रा की ग्रेडेबिलिटी मतलब चढ़ाई चढ़ने की काबिलियत आइशर से 2.5% बेहतर कैसे? इसकी वजह है टाटा का शॉर्ट गियरिंग, जो गियर बॉक्स के रिडक्शन को बढ़ा के पहियों को बेहतर टॉर्क पहुंचाता है। लेकिन इसके कारण टाटा का इंजन आइशर के मुकाबले काफी हाई RPM पे दौड़ता है और इसका टाटा का एक बड़ा नुकसान होता है। कौन सा, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उसके माइलेज की। आइशर का आधुनिक इंजन लो RPM पे बेहतरीन टॉर्क देता है और ये लो एंड टॉर्क ट्रक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। माना कि अल्ट्रा T7 का एक छोटा सा फायदा जरूर है कि उसका GVW आइशर से 200 किलो हल्का है, लेकिन कुल मिलाकर माइलेज पे नतीजा देखा जाए तो आइशर का माइलेज जो अल्ट्रा T7 से 0.78 kpl बेहतर है। अल्ट्रा में आपको लगभग 9 kpl का माइलेज मिलेगा और आइशर में 9.5 से 10 kpl का। महीने की 8,000 किलोमीटर की रनिंग के हिसाब से टाटा के मुकाबले आइशर आपको डीजल के खर्चे पे 6-7 हजार रुपए बचाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं केबिन, सस्पेंशन और फीचर्स की। अल्ट्रा T7 का नया केबिन आइशर से 1 फुट लंबा है। अब यहाँ पर देखिए, 14 फीट लंबे डेक वाली आइशर की लंबाई 20 फीट है और अल्ट्रा के 14 फीट लंबे डेक वाले मॉडल की लंबाई 21 फीट है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि आइशर का व्हील बेस भी अल्ट्रा से 6 इंच छोटा है, इसलिए आप आइशर को शहरी ट्रैफिक में ज्यादा आसानी से काट सकते हो। सिकुड़ी हुई गलियों में यह फायदा आपको जरूर महसूस होगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन, लेआउट, टायर्स और ब्रेक्स लगभग एक जैसे ही हैं। रही बात फीचर्स की, तो आइशर में आपको इको प्लस, इको और पावर जैसे ड्राइव मोड्स मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल और LED DRL जैसे फीचर्स मिलते हैं जो टाटा में नहीं मिलते। लेकिन कुल मिलाकर बेहतर गाड़ी है कौन सी, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब समय हो चुका अंतिम निर्णय का। दोस्तों, 7 टन की गाड़ी खरीदते वक्त सबसे जरूरी बात आपको ये याद रखनी है कि ऐसी गाड़ी खरीदना जो हल्के वजन अथवा भारी वजन दोनों प्रकार के माल ढोने में उचित साबित हो जाए, क्योंकि कुछ सालों बाद आपको किस प्रकार का माल ढोने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये आज कहना मुश्किल है और इस पहलू का असर आपकी कमाई पे काफी ज्यादा हो सकता है। और इस पहलू में टाटा की नई अल्ट्रा रेंज आइशर से 2 कदम आगे है। चाहे 20 फुट लंबे डाले वाली अल्ट्रा देखो या 17 फुट वाली, वह आइशर के समान मॉडल से ज्यादा पेलोड देती है। माना कि आइशर का इंजन ज्यादा आधुनिक है और बेहतर माइलेज भी देता है, लेकिन 7.5 टन के लिए टाटा का पुराना इंजन आज भी पर्याप्त पिकअप देता है और उसका माइलेज भी बुरा नहीं है। आखिर 9 टन वाली अल्ट्रा पे भी वही इंजन इस्तेमाल किया जाता है। हमने आज किसी ट्रांसपोर्टर से कोई शिकायत नहीं सुनी, ना पिकअप की और ना ही माइलेज। 10 और 11 टन के ट्रक्स में आइशर का माइलेज टाटा से बहुत अच्छा है। उनमें 2-3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का फर्क पाया जाएगा दोस्तों। लेकिन 7 से 9 टन में माइलेज का फर्क 1 किलोमीटर प्रति लीटर से भी कम है। इसलिए हमारी राय में अल्ट्रा T7 इस तुलना की विजेता है। लेकिन
टक्कर काफी कड़ी रही है दोनों की, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो अभी के लिए हम इधर रुकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन दबाइए। आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे ट्रक ज्ञान सीरीज के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, जय हिंद।